वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट एजुकेशन। वन डे वन कंसेप्ट की सीरीज में आज मैं डीआई की क्लासेस लेकर के आई हूँ, क्योंकि डीआई से बहुत से बच्चों को डर लगता है। मैथ्स के 5 क्वेश्चंस मैं एक क्लासेस में दे चुकी हूँ और आज मैं डीआई की क्लासेस लेकर आई हूँ। मैं अल्टरनेट डेज पे करूंगी, एक दिन डीआई और फिर नेक्स्ट डे 5 क्वेश्चंस करूंगी मैथ्स की। इस तरह से हमारा मैथ्स का क्वेश्चंस और डीआई का दोनों का प्रैक्टिस होगा, क्योंकि डीआई और मैथमेटिक्स जो है कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड ही है। जब तक हम अच्छी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर हमें डीआई और मैथ्स पढ़ाने में प्रॉब्लम होगी। तो और जो भी मैं मैथ्स और डीआई के क्वेश्चंस कराऊंगी वो सारे जो है पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा। तो आज के इस क्लासेस में मैं आज एक डीआई लेकर के आई हूँ, वो भी पीवाईक्यू बेस्ड ही है। बट डीआई की आज की जो क्लास होगी बहुत ही इजी कंसेप्ट से मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि डीआई का ये फर्स्ट क्लास है। तो मैं धीरे धीरे डिफिकल्टी को और इंक्रीज करूंगी। बट आज का जो डीआई का क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, आप आराम से समझ के इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, पीवाईक्यू है ये। द फॉलोइंग, यहाँ मैंने टेबल ड्रॉ किया है, यहाँ मैंने इसके बारे में लिखा है और यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहली बात, डीआई करने से पहले डीआई में जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है ना, जो भी गिवन रहता है, उसको हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। और ये जो टेबल गिवन है ना, टेबल को हमें अच्छी तरह समझना है। जब हमने जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो टेबल गिवन है, उसको अगर हमने अच्छी तरह समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपका 50% जो डीआई है वो सॉल्व हो गया। बाकी 50% जो है आपको अपने माइंड से करना है। तो क्वेश्चंस पढ़ती हूँ मैं। The following table shows the number of laptops sold by 5 different stores A to E during the 5 different months from January to till May in the year 2025. Read the following table carefully and answer the question 1 to 5. ये एक टेबल दिया हुआ, इसमें हमने यही पढ़ा कि इस टेबल में 5 जो है डिफरेंट स्टोर्स हैं, ए बी सी डी ई, ये डिफरेंट स्टोर्स हैं। और ये 5 डिफरेंट स्टोर्स जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 मंथ्स में ये डिफरेंट लैपटॉप्स को सोल्ड करते हैं, बेचते हैं। और किस ईयर में बेचते हैं? तो 2025 ईयर में बेचते हैं। तो हमें क्वेश्चन कुछ गिवन है, उससे हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो जैसे स्टोर ए है, जनवरी में उसने इतना लैपटॉप सोल्ड किया, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना और मई में इतना। सेम इसी तरह से सारे टेबल को समझ जाना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड इन ऑल 5 मंथ्स, ऑल 5 मंथ्स की बात हो रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इज मोर देन 2000, मोर देन 2000 फॉर एग्जैक्टली डैश स्टोर्स। और ऑप्शंस यहाँ गिवन है। तो इस क्वेश्चन का ये मीनिंग हुआ कि द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन ऑल 5 मंथ, ये जो 5 मंथ्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ये पांचों मंथ में उस स्टोर के ए बी सी डी ई एफ, वो सारे स्टोर्स के जो जितने भी लैपटॉप सेल हुए हैं, वो 2000 से ज्यादा कौन से स्टोर ने सेल किया है? मोर देन 2000 फॉर एग्जैक्टली हाउ मेनी स्टोर्स, कितने स्टोर वालों ने ये पांचों मंथ में 2000 से ज्यादा लैपटॉप सेल किए हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा? तो ये स्टोर ए है, स्टोर ए के सारे मंथ्स को ऐड करना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा। फिर बी को हमें प्लस करना होगा, फिर अगेन सी, अगेन डी एंड अगेन ई। फिर ये जो आंसर आएगा ना, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि 2000 से ज्यादा मोर कौन सा है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टोर ए की बात हो रही है। तो स्टोर ए में जनवरी में कितना है? 430, फरवरी में है 376, मार्च में है 440, अप्रैल में है 346 एंड मई में है 408। इसको हमें प्लस कर लेना है। इसको जब हम प्लस करेंगे, देन इसी तरह से हमें सारे स्टोर्स को प्लस करना है और जो भी आंसर आएगा तब उसको कंपेयर करना है। तो इसको चलिए ऐड करते हैं। तो 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 के यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 के 0 यहाँ पर 2 हो गया। तो 4 3 7
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मींस 200। ए स्टोर जो है 5 मंथ्स में 2000 इन्होंने लैपटॉप को सेल किया। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रही हूँ सो दैट हमें कंपैरिजन करने में इजी रहे। ए ने कितना सेल किया 2000, उसके बाद ए ने 2000 किया, उसके बाद मैं इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ, मैंने यहाँ इसको लिख दिया है। अब नाउ बी, अब बी ने कितना सेल किया, बी इज इक्वल टू 315 506 336 380 एंड 366। अब हम इसको ऐड करते हैं, बी का जितना आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो कितना होगा 6 6 6 18 19 20 21 22 23 23 का 3 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 1 3 3 6 6 6 12 और 12 और 8 20, जीरो यहाँ पर बचा 2, तो 3 + 2 5 5 10 13 14 15 16 17 18 19 1903। तो बी का हो गया 1903। इस तरह हमने बी लिख लिया। उसी तरह हमें सी डी ई तीनों को ऐड करना है। अब चलिए अब सी का ऐड कर ले। सी स्टोर ने कितना सेल किया, जनवरी में 370, फरवरी में 556, मार्च में 470, अप्रैल में 324 एंड मई में 460। चलिए अब इसको प्लस कर लेते हैं। इसको प्लस करके फिर मैं यहाँ लिख दूंगी, ऐड करते हैं इसको। 0 0 0 0 हो गया, 6 + 4 10 10 का 0, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 7 + 5 7 5 12 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 22 और 6 28, 8 यहाँ पर 2 हो गया, 3 2 5 5 10 10 हो गया, 14 14 15 16 17 18 19 20 21 2180। तो C इज इक्वल टू 2180। ये हो गया सी स्टोर ने जितना लैपटॉप को सेल किया। अब चलते हैं डी को ऐड करते हैं। डी स्टोर ने कितना लैपटॉप सेल किया 428 360 530 356 एंड 306। ये 3 है, इसको हमने ऐड किया। इसको ऐड करेंगे कितना होगा 6 + 6 12 6 6 12 और 12 और 8 20 20 के यहाँ पे 0 हो गए, यहाँ बचे 2 6 2 8 8 2 10 10 3 13 13 14 15 16 17 18 19 9 बाकी बचे 1 4 3 7 7 3 10 10 5 15 16 17 18 1 1 19 1990। तो डी ने कितना लैपटॉप सेल किया 1990। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए नंबर ई को ऐड कर लेते हैं। नंबर ई स्टोर ने कितना लैपटॉप सेल किया, नंबर ई ने सेल किया 420 382 384 484 एंड 500। इसको ऐड करके मैं यहाँ लिखूंगी। लेट्स एडिट 4 4 4 4 8 और 2 10 10 का 0, यहाँ पर 1 1 हो गया, 8 2 10 18 19 और 20, इसमें 7 बचा 27, बाकी बचा 2 4 3 7 3 10 10 4 14 14 15 16 17 18 19 और ये 19 20 21 2170। ये हमने सारे स्टोर्स को ऐड कर लिया। ऐड कर लिया तो इसमें क्या क्या कह रहा है कि मोर देन 2000 फॉर एग्जैक्टली हाउ मेनी स्टोर्स, कितने स्टोर ने 2000 से ज्यादा लैपटॉप सेल किया। तो कितने स्टोर्स हो गए, ए ने 2000 एग्जैक्ट 2000 ने सेल किया, यहाँ मोर देन बोल रहा है मतलब 2000 से ज्यादा होगा। बी ने 1903 तो ये नहीं होगा, सी ने ये 2000 से ज्यादा है 2180 ये सी होगा, और डी जो है
1990 ये भी 2000 से कम है और ये 2000 से ज्यादा है, मतलब कि 2170। तो कितने स्टोर ने 2000 से ज्यादा सेल किए? तो दो दो स्टोर ने, सी और ई ने। तो आंसर होगा यहाँ पर 2 स्टोर और आंसर इज ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप कि आपको बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, बस ऐड सब्ट्रैक्ट यही है, इसलिए मैं फर्स्ट डीआई जो है बहुत इजी सा ले आई हूँ। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। बाय स्टोर ए द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड इन मे is approximately what percent of that in March? And option is given here. इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, क्या मीनिंग हुआ, क्या बोल रहा है, क्या निकालना है हमें? बाय स्टोर ए की बात हो रही है यहाँ पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे स्टोर ए की बात हो रही है। बाय स्टोर ए द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन मे। स्टोर ए ने मई में जो लैपटॉप सोल्ड किया इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दैट इन मार्च। तो वो मार्च वाले के अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है? इसमें जो है थोड़ा सा रेशियो परसेंटेज का बहुत ही जो लो लेवल के जो होते हैं ना कंसेप्ट, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट, लो लेवल नहीं कहेंगे उसको, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट कहेंगे। वो परसेंटेज के और रेशियो के इसमें होते हैं, बहुत ज्यादा हाई नहीं रहते हैं लेवल। तो इसका मई में कितना है? ये स्टोर ए की बात हो रही है, तो ए जो है मई में कितना है? मई में कितना है लैपटॉप उसने सेल किया है? 408। और मार्च में उन्होंने सेल किया है 440। बस इतना ही सा इंफॉर्मेशन से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वही कह रहा है कि मे इज अप्रोक्सीमेटली, तो मे में कितना है लैपटॉप? 408 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, कितना परसेंट? तो सपोज मनी में, सपोज देखिए हमें बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है और बहुत ज्यादा ट्रिक्स लगा के भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में 3 आवर्स में बैठते हैं ना, तो हमें कोई ट्रिक्स एंड कोई भी मेथड जो थोड़ा सा डिफरेंट हो वो हमारे माइंड में नहीं आता। हम जो शुरू से हमारे जो स्कूल लेवल पर हमने जो जिस मेथड को पढ़ा है उसी मेथड से हमें एग्जाम हॉल में भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, थोड़ा सा शॉर्ट करके। बाकी कोई ट्रिक एंड टिप्स काम नहीं आता उस वक्त। तो 480 जो यहाँ पर पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, तो माइंड में सपोज कर लेंगे x%, तो इज इक्वल टू x% ऑफ है डेट ऑफ मार्च। मार्च कितना है? 440। बस इसी को हमें सॉल्व करना है और बी का आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसमें x का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा? मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रही हूँ। 408 इज इक्वल टू x बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 440। 100 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 408 इंटू 100 इज इक्वल टू 440x। इसमें x का वैल्यू x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 408 इंटू 100 बाई 440। आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट साइड हो, अगर कोई भी टर्म्स जो मल्टीप्लाई में होता है तो अगर उसका हम साइड चेंज करते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है। और अगर प्लस और माइनस है तो प्लस वाला आरएचएस में है तो एलएचएस में आकर माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो अब बस इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है और आंसर आएगा। तो बता देंगे इसको, 0 0 कैंसिल हो गया। ओके, नाउ ये जो है 2 से 2 5 जा 10, 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगेन ये तो 5 नहीं होगा, अब तो ये 2 से होगा, 2 से 11 और 2 से कितना हो जाएगा? मैं इधर लिख दे रही हूँ, 2 से 2 2 2 जा 4, 0 2 4 जाएगा 200 204 हो गया। अब तो ये नहीं कटेगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं रब कर दूंगी। अभी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x मैं यहाँ लिख रही हूँ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 204 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11 कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 और ये 5 2 जा 10 बाई 11।
इसको 11 से डिवाइड करेंगे और वी गेट आंसर। इसको 11 से डिवाइड करें, 11 से डिवाइड कीजिए, 1020 को 11 से डिवाइड कीजिए तो 11 9 99, कितना हो गया 3 और ये हो जाएगा 0, 30 अगेन जो है कितना से जाएगा 11 2 22, या कितना हो जाएगा 10 में 2 गया 8 और पॉइंट डालकर हमने 0 लगा लिया और फिर 11 7 77, कितना हो जाएगा 3 0 11 2 22। पॉइंट के 2 डेसिमल तक ही वैल्यू रखते हैं तो आंसर विल बी 92.72। तो आंसर है 92.73। 3 भी कर सकते हैं, एक आध डिजिट का डिफरेंस चलता है, इसको और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये 30 है ना, तो 11 2 22 आया, तो यहाँ नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे हो जाएगा 8 और पॉइंट है तो 0 हमने लगा लिया, फिर 11 7 77 होगा और ये 10 में 7 गया 3, अगेन 30 30 आएगा। तो जब 3 डिजिट हो गए तो जब तीसरा डिजिट है 5 से ज्यादा रहेगा तो एक जो है ना उसके पहले वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। तो ये 5 से ज्यादा है तो एक हमने इसमें ऐड कर दिया तो इट्स बिकम 92.73। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ कंसेप्ट समझ में आया? हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया तो 5 से ज्यादा है तो एक हमने इधर इसमें प्लस कर दिया तो 3 हो गया, बस हमने राउंड ऑफ करके आंसर हो गया। तो आंसर इज सी। अंडरस्टूड? आई होप कि आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ में आया। नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर सी। यहाँ स्टोर सी की बात हो रही है, ये हमारा स्टोर सी है, इस स्टोर सी की बात हो रही है। बहुत ही केयरफुली आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है, तभी हमारा डीआई बहुत ही अच्छी तरह हो पाएगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर सी इन फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। एवरेज पूछ रहा है, सी में फरवरी, मार्च और अप्रैल। सी स्टोर ने फरवरी, मार्च और अप्रैल में जितने लैपटॉप सेल किए उसका एवरेज क्या होगा, बस इतना ही पूछ रहा है। तो एवरेज का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला हो गया। ओके, तो स्टोर सी जो है फरवरी, मार्च प्लस अप्रैल, फरवरी को, मार्च को और अप्रैल को हमें ऐड करना है। ऐड करिए, फरवरी में 556 प्लस मार्च में 470 प्लस 324, इसको ऐड करें कितना होगा 556 470 324, ऐड करेंगे 6 4 10 0 बाकी बचे 1 7 3 10। तो ऐड करके आया है 1350, ऐड किया मैंने 1350 आ गया। तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हमने इसको सम कर लिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना नंबर है 1 2 3, तो डिवाइडेड बाय 3, तो इसे हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको आंसर ले आइए, 3 से ये कटेगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 0, तो 450 जो है हमारा आंसर हो गया। 450 सी विल बी वेरी करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? ये जस्ट एवरेज पर ये क्वेश्चन था, बहुत इजी कांसेप्ट है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय स्टोर डी इन फरवरी एंड मई टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन बाय स्टोर बी इन जनवरी एंड मार्च। इसमें जो है दो स्टोर की बात चल रही है, स्टोर डी एंड स्टोर बी, स्टोर डी एंड स्टोर बी की बात चल रही है। इसमें क्या क्या रहा है कि
स्टोर डी जो है फरवरी और मई में दोनों मिलाकर कितना उन्होंने लैपटॉप सोल्ड किया, और स्टोर बी ने जनवरी और मार्च में दोनों मिलाकर कितना सोल्ड किया। उसके बाद व्हाट परसेंट इज मोर देन, तो कितना परसेंट ज्यादा सोल्ड किया, डी से बी कितना ज्यादा सोल्ड किया। तो इसमें क्या करेंगे, पहले डी स्टोर का निकालते हैं। डी स्टोर ने फरवरी प्लस मई में कितना लैपटॉप सोल्ड किया, फरवरी में डी ने कितना सोल्ड किया, 360 प्लस मई है 306, तो कितना सोल्ड किया, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 3 6, 666 सोल्ड किया डी ने। और स्टोर बी ने जनवरी प्लस मार्च में बी ने कितना किया, जनवरी में 312 और मार्च में 336। ऐड करिए, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, तो बी ने 648 और डी ने 666 सोल्ड किया। अब इसमें मेन बात क्या है कि हमें मोर परसेंट निकालना है, व्हाट परसेंट मोर देन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मोर देन का परसेंटेज निकालना हो या लेस देन का परसेंटेज निकालना हो देन वी फर्स्ट फाइंड मोर। पहले हम मोर निकालें कि कितना ज्यादा है, तो उसके लिए क्या करें, पहले हम मोर निकालें कितना ज्यादा है, मोर देन वी फाइंड मोर परसेंट। तो पहले निकालेंगे कितना ज्यादा है, तो माइनस करेंगे, 668 में 648 को माइनस किया हमने, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये बचेगा 1, करेक्ट है, 18 है। तो मोर कितना हो गया, ये मोर हो गया, ये जो हो गया मोर हो गया। तो मोर परसेंट कितना होगा, तो मोर परसेंट इज इक्वल टू, जितना मोर है मोर डिवाइडेड बाय, जितना ज्यादा है मोर डिवाइडेड बाय। अब इस डिनोमिनेटर में ये तो हमें पता है कि परसेंटेज निकालना है, तो हमें यहाँ 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में वो नंबर आएगा। इसका एक यही ट्रिक आपको याद रखना है कि जब भी मोर परसेंट बोलेगा ना, तो यहाँ हम लेस लिखेंगे, लेस। तो क्या लेस लिखेंगे, तो हमने जो दो टर्म को माइनस किया है ना, उसमें से जो लेस है वो लिखेंगे, और जब लेस परसेंट बोलेगा तो यहाँ मोर लिखेंगे, इन दोनों में जो मोर रहेगा वो लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर लेस लिखना है, तो जिन दो टर्म्स को हमने माइनस किया उसमें लेस ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे 648, वी राइट 648 हियर। अब हम इसको कटाएंगे और आंसर आ जाएगा। अब इसको करिए, 6 से 6 3 जा 18, 6 से 6 2 सॉरी, हाँ 6 से भी कर सकते हैं, चलिए 3 से करते हैं। 3 6 जा 18, 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 से 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36। अगेन ये होगा 2 5 जा 10 0, और 2 से ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से ये हो जाएगा 25 और 2 से ये हो जाएगा 9। तो वी राइट 25/9। पूरे को कटाकर हमने 25/9 लाया। अब 25 को 9 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। 25 को 9 से डिवाइड कीजिए, 25 को हमने 9 से डिवाइड किया, तो 9 2 से 18, 8 9 10 11 यहाँ हो जाएगा 7। पॉइंट डाल के हमने यहाँ 0 लगा लिया। अब कितना बार हो जाएगा, 9 7 जा 63, 10 में 3 गया 7, अगेन 0, 9 7 जा 63, अगेन 7 जाएगा यहाँ पर, फिर 0 लगाएंगे, 9 7 जा 63, अगेन। इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिव चलते जाएगा। तो हमें जो है आंसर में डेसिमल के बाद दो डिजिट चाहिए। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ भी हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 5 से ज्यादा है तो एक इसमें ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, इट बिकम्स
2.78। तो 2.78 हमारा आंसर है, ये नंबर डी इज करेक्ट आंसर 2.7। जब भी ऐसा हो ना और हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 7 के बाद 8 है, तो हमने इसको और एक बार डिवाइड करके इसको राउंड ऑफ कर लिया एंड वी गेट आंसर। आई होप कि आपको इसमें आया होगा। मोर परसेंटेज निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये ट्रिक याद रखना होगा कि जब भी मोर परसेंट बोलेगा तो डिनोमिनेटर में लेस लिखेंगे जिन दो टर्म्स को हमने माइनस किया है, एंड लेस परसेंट बोलेगा तो नीचे मोर लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। if m is the number of laptops sold by store B and D together in March, and n is the number of laptops sold in store A and store E together in January, then m minus n is। इसमें क्या कह रहा है कि m जो है, m में क्या क्या इंक्लूड होगा। if m is the number of laptops sold by store B plus store D, तो m में स्टोर बी एंड स्टोर डी ऐड होंगे, स्टोर बी प्लस डी ऐड होंगे, और किस मंथ में, तो मार्च मंथ में, टुगेदर इन मार्च। तो बी का मार्च है 336, तो वी राइट 336 प्लस डी का मार्च है 530, तो वी राइट 530। इसको ऐड किया तो आया 6 प्लस 0 6, 5 3 प्लस 3 6 एंड 5 प्लस 3 866। ये हमारा बी निकल के आ गया। आई बात समझ में, बी और डी। उसके बाद n इज इक्वल टू, n के लिए क्या है, एंड n इज द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर ए एंड स्टोर ई। इसमें स्टोर ए प्लस ई ऐड होगा, और किस मंथ में, तो जनवरी मंथ में। तो जनवरी का ए नहीं, स्टोर ए का जनवरी है 430 प्लस स्टोर ई का जनवरी 420। इसको ऐड करेंगे 0 3 प्लस 2 5 एंड 4 प्लस 4 8। ये आ गया हमारा, ये 850 और ये 866। अब क्या कह रहा है, देन m माइनस n इज, अब हमारे पास m की वैल्यू आ गई, तो सिंपली माइनस कर देंगे, तो m माइनस n इज इक्वल टू हो जाएगा 866 माइनस 850, माइनस कीजिए 6 माइनस 0 6, 6 में 5 16, तो 16 इज द आंसर। आई होप कि आपको ये DI बहुत इजी सा DI था, इसीलिए मैं बहुत इजी सा कंसेप्ट लेकर के आई थी। नेक्स्ट जो क्लास करूंगी DI की, उसमें थोड़ा सा लेवल में बढ़ाकर लाऊंगी, उसमें परसेंटेज वगैरह रेशियो वगैरह सब रहेंगे। ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, ओनली प्लस माइनस करना है। तो ये पांचों क्वेश्चन ये हमारे PYQ में आए हुए हैं। आपका ये वर्क है कि आप इस वीडियोस को देखिए और क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखिए और वीडियो को पॉज कीजिए और खुद इसको पांचों क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप लोग भी इसको कर सकेंगे। इफ यू थिंक कि मेरी जो क्लासेस है इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, देन यू कैन like and subscribe my channel. All the best for your preparation. Thank you.